नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी सांसदों की भावनाएं आहत कर दी। पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए, पीएम मोदी की डायलॉगबाजी की नकल उतारते हुए कल्याण बनर्जी ने महिला सम्मान पर, महिला आरक्षण बिल पर जबरदस्त आईना दिखा दिया। पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कल्याण बनर्जी ने क्या बोला, टीएमसी और बीजेपी के सांसदों की संख्या की तुलना करते हुए कैसे आईना दिखाया और निर्मला सीतारमण का नाम लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। मैडम, our Prime Minister has having a great quality. The quality is the moment he understands that next election he is going to lose the election, he changed the rules of game. इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए रूल गेम को यही ले आया है। It's a political gimmick, nothing more than that. The present bills are under discussion are product of such thoughts. Madam, the ploy of reservation of the women, what they are saying, women, this is a ploy. Original plan is something different. That is delimitation, that is seat adjustment, that is the original plan. थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट वोमेन का लगा दो। इस वोमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544, 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना, हिम्मत नहीं है आपको। अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट दी वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वोमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर, हाँ। और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए एआईटीसी। लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट। राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 इज द फीमेल, परसेंटेज इज 46.15%। वी डू इट, चैरिटी बिगिंस एट होम, डू इट। इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। मैडम, आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। दिस इज आवर कंट्री, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमारा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग को छोड़ के उधर छोड़ के आना पड़ता है। जब गुजरात में इलेक्शन होगा तब तो एक महीना कोई हाउस ही नहीं बैठेगा। जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तब एक महीने तो हाउस ही नहीं बैठेगा, हाँ। जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तो हाउस में नहीं बैठेगा। बंगाल में है, कर दो भाई, सबको ले आओ। तमिलनाडु को ले आओ, वो तो अपोजिशन में है, उनको लोग को ले आओ। दिस इज हॉटेस्ट मैनर एंड दिस इज टोटली अनफेयर। दिस इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेसी। 50% of the ministry should be reserved for the women.
and the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. एंड आई रेस्पेक्ट दिस ऑनरेबल स्पीकर बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए. हम लोग राजी है. अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है. क्या हम लोग राजी ना? 50% सीट शुड बी रिजर्व, 50% मिनिस्टर शुड बी रिजर्व. व्हाई ओनली निर्मला सीतारमन? मंत्री जी थोड़ा मेरा पास आए जाएंगे. काली जी और दुर्गा जी के लेके रहता है, आप तो सिर्फ जय श्री राम लेके रहता है. हम काली जी दुर्गा जी का भक्त है, समझा? हम लोग हैं सब. और श्री राम जी भी किसका पूजा किया? दुर्गा जी का पूजा किया था. ये पैरिटी. हाँ, आप लोग सीता की भी नाम लेते नहीं लेते हैं. अरे राम जी, सीता छोड़ के राम जी कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, आप लोग बोलते हैं श्री राम. यही तो डिस्टिंक्शन है. हम सीता जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप तो उसको भूल ही गए. यू डोंट हैव. एंड फॉर आर्टिकल 51 you have to go to the hub of the states. How can you do it? This is a political gimmick, nothing more than. You don't have any intention to make reservation for the women. माननीय सदस्य श्री लाभू नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी. माननीय सदस्य श्री पूरा लाभू ड्रामा चल रहा है. तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आईना दिखाने पर बीजेपी के सांसद और मंत्री भड़क जाते हैं. लेकिन क्या गलत बोला? कल्याण बनर्जी के पास ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार है, क्योंकि टीएमसी ने इस देश की राजनीति में महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है. टीएमसी की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं. संसद में बात करें तो चाहे सयानी घोष हो, महुआ मोइत्रा हो, और इसके अलावा सागरिका घोष को राज्यसभा में भेज दिया, तो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, टीएमसी ने महिला सांसदों को सिर्फ संसद में भेजा नहीं, पार्टी का चेहरा बनाया है. अगर लोकसभा में भी भाषणों की बात करें तो महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, इनके भाषण पूरे देश में छा जाते हैं. तो टीएमसी ने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है. तो टीएमसी के पास, कल्याण बनर्जी के पास ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार है. और क्या गलत बोला? कायदे से देश की मीडिया को पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए, बीजेपी के सांसदों से सवाल करना चाहिए, टीवी डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि अगर आप वाकई महिलाओं का मान सम्मान करते हैं तो पीएम मोदी को किसने रोका था महिलाओं को मंत्री बनाने से? संख्या को लेकर कल्याण बनर्जी ने आईना दिखा दिया, तो आखिरकार गुस्सा किस बात का? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें. नमस्कार.